जय हिंद। आ चुके होंगे आप सभी लोग और आशा करते हैं कि लगातार जो ये हमारा करंट का जो लगातार आपको मैटर मिल रहा है आप इसको नोट कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से इसको तैयार भी कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए तैयार करना आपका काम है, मैं तो देख नहीं रहा हूँ। ठीक, आज शायद करंट की ये चौथी वीडियो है और ये बच्चे फोन भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं सर ये जो तरीका है हमको बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम हमारे नोट्स कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात है ये। और आप लोग ऐसे ही अपनी जो तैयारी है उसको बढ़िया धार दीजिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी रंग लाएगी और जल्द ही जल्द एसएससी के जीडी की वर्दी भी आपके शरीर में चढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो चलते हैं फिर और देखते हैं कि भाई आज का मैटर हमने क्या तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। ठीक, एकदम बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, मान के चलिए पलक मत झपकिएगा। ठीक है ना, हाँ तो चलते हैं देखते हैं आज के प्रश्न क्या है आपके लिए। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका है दानुरी। ठीक है ना, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि दानुरी क्या है। तो इसके बारे में है बहुत कुछ, लेकिन चूंकि अभी एग्जाम के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो केवल आप इतना समझिए दानुरी क्या है। तो ये दक्षिण कोरिया का पहला चंद्रयान मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपसे पूछा जाएगा कि दानुरी क्या है, बस इसी वर्ड में क्वेश्चन आना है, दूसरा कोई क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है ना, तो आप उसमें ऑप्शन होगा दक्षिण कोरिया का प्रथम चंद्रयान मिशन। ठीक है ना, आपको अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको पता है कि अपना जो पहला चंद्रयान मिशन था वो 22 अक्टूबर 2008 को था, PSLV C11। डेट याद रखिएगा और रॉकेट का नाम भी याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 2008। ठीक है, तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि दानुरी क्या है, जो कि करंट का प्रश्न, तो आपको दानुरी पता है। ठीक, इसमें क्या करेंगे वो यहाँ पर 11 12 13 कर देंगे, यहाँ पर वो डेटों को आगे पीछे कर देंगे, इस प्रकार से आपका प्रश्न है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि आपसे पूछेंगे मिशन भूमिपुत्र हाल ही में किस राज्य में चलाया गया है। मिशन भूमिपुत्र, देखिए क्वेश्चन को नोट करिए और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको ये क्वेश्चन भेज भी दीजिएगा कि बेटा पढ़ लो। ये क्वेश्चन एकदम हम छांट के लिख रहे हैं, बाकी कल का वीडियो बहुत अच्छा बनाएंगे, तो कुछ अलग बनाएंगे इसमें। ठीक है, तो आपका ये है कि मिशन भूमिपुत्र क्या है। तो मिशन भूमिपुत्र क्या है, किस राज्य में चलाया गया, असम में चलाया गया है, जिसके तहत डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। छात्रों को डिजिटल आपका जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ये किस राज्य में चलाया जा रहा है, असम। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमसे। बहुत अच्छा प्रश्न आया है, तो ये बहुत अच्छी योजना आई है। देखिए अभी हाल ही में चिराग योजना प्रारंभ हुई हरियाणा में, 100% बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। ठीक, आपसे सीधे पूछा जाएगा चिराग योजना किस राज्य में चलाई गई है। हालांकि अगर आपने हरियाणा का ये पेपर दिया होता तो हरियाणा के पेपर में कुछ इस प्रकार से होता कि वो ये पूछ लेते हैं किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों को लाभ मिलेगा। ठीक है ना, तो जैसे कक्षा 5 से आपका स्टार्ट है। ठीक, जिसके तहत 700 रुपये, ठीक 900 1200 इस प्रकार से रुपए दिए जाएंगे, जिनकी आय ऐसे परिवार जिनकी आय 1.8 लाख 1,80,000 से कम है, ऐसे लोगों को सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, उनको छात्रवृत्ति योजना प्रदान की जाएगी। आप लिए अभी तक प्रश्न इतना ही है केवल कि चिराग योजना किस राज्य में प्रारंभ हुई है, तो आंसर क्या होगा आपका, हरियाणा। ठीक है ना, चलिए तो सर्दी बहुत भाई देखो कुछ नहीं करना है, रजाई ओढ़ना है, चौकी लेना है और ऐसे बना लेना। ठीक है, तो लिखना चाय, बस आराम से, कोई टेंशन नहीं, चाय की चुस्कियाँ, साथ में कॉफ़ी में, कॉफ़ी जरूर, चाय से ठीक बढ़िया। ठीक, और हमारी माँ ने तो थोड़ी सी पकौड़ी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक किए जाने वाला भारत का पहला शहर कौन है, गूगल द्वारा। ठीक है, ये प्रश्न इस प्रकार के आपसे आएंगे, पिछली बार ट्रैफिक के ऊपर प्रश्न आए थे। ठीक है, तो आप क्या रखिएगा, औरंगाबाद। कौन सा बेटा, औरंगाबाद आपका जो है गूगल द्वारा
सार्वजनिक किए जाने वाला भारत का पहला शहर बना जिसने अपने यातायात डेटा का मतलब ये होता है कि चालान कैसे हो रहे हैं, कितने ऐसे लोग जो अभी हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे, ठीक है ना। शब्द बहुत है, बिना हेलमेट के बाहर मत निकलिएगा, ठीक। और हेलमेट तो वैसे भी लगाइए आप, ठीक। और इसके बाद कितने ऐसे लोग हैं जो यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, कोई उल्टा जा रहा है, कोई तिरछा आ रहा है, इस प्रकार से। तो कानपुर तो फेमस इस मामले में, भगवान न करे गूगल यहाँ पर डेटा दे दे, यहाँ का डेटा देगा तो हम बता नहीं सकते कि हम लोग कहाँ पर टॉप तो होंगे, 100% होंगे, ठीक। अगला देखते हैं, अगला है सुजाय लाल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार यह प्रश्न आया था, उसमें ये पूछा गया था कि वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है, ठीक है। आपको पता है कि ये भारत और चीन बॉर्डर जो होता है वहाँ पर तैनात रहते हैं, और आईटीबीपी का गठन कब हुआ था ये पूरी डेट इसको एकदम आपको बता लीजिए 1962 में। और वर्तमान जिसके देखो नाम ऐसा है कि चीन को वर्तमान में कुछ नहीं करना, केवल सुझाव उनको लाल कर दो, मार के उनको लाल कर दो। ये मंगोलाइड है ना, यूं करते रहते हैं आके छोटी मोटी मोमो बेचने वाले, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा कि इनको थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक। ये किसी का नहीं है चीन, ठीक। और इनके लिए ऐसे करके ठीक है, नाम भी जैसा है काम भी वैसा है, सीधे सुझाए और लाल, सुझाव क्या कर देना, लाल करना। इन्होंने किसका स्थान लिया है, संजय अरोड़ा का स्थान लिया है, याद रखिएगा। तो आपको केवल 3 प्रश्न याद रखने हैं। पहला प्रश्न याद रखना है कि सुजाय लाल वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं। दूसरा याद रखना किसका स्थान लिया, संजय जी का स्थान लिया है। और तीसरा आपको याद रखना है कि आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी। आईटीबीपी की स्थापना हुई है 1962। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल का प्रश्न है। जो बच्चे अभी वीडियो का एग्जाम चूंकि शायद जो दोबारा होना है, देखिए अच्छे से इसमें जीएस 100 नंबर की जीएस पैटर्न को देखिए, पिछली बार एग्जाम आपने दिया होगा, ठीक है। तो आप अच्छे देखिएगा कि इसमें यूपी ट्रिपल का ये प्रश्न कितना चुनिंदा प्रश्न, यूपी से लगा दीजिए, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सरकार ने वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसके तहत 8 शिल्प गांव, ये प्रश्न ये एसएससी का है। आपसे पूछेंगे कि वस्त्र को पर्यटन का दर्जा दिलाने हेतु कितने शिल्प गांव को चिन्हित किया गया है, तो आपके आंसर कितने होंगे बेटा, 8, ठीक है ना। ये प्रश्न ये यहाँ तक आप एसएससी आप समझिए। इसके आगे का जो पोर्शन वो पोर्शन आपके अच्छे एग्जामों के लिए, जैसे मान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी हो गया, वो ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के कितने शिल्प गांव इसमें शामिल है। 2 है बेटा, एक देखिए ताजगंज है आपका यूपी में, और एक नैनी इलाहाबाद की बात चल रही है, ठीक है ना। तो आप देखिए हमने 8 के 8 गांव रख दिए, ताकि अगर नहीं लगा के भी आ जाए प्रश्न, जो कि यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट प्रश्न बन रहा है आजकल, आप वो भी कर लेंगे। आप इन 8 गांवों को नोट करेंगे, और यूपी वाले में तो डबल टिक कर देंगे कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, याद रखिएगा एकदम। बेटा अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो इसको तो भाई शेयर करो, फोन करके बता दो, चुपचाप नोट करो, ठीक है ना। हम आपसे कल सुनेंगे। चलिए हम कोशिश कर रहे हैं बेटा कि आप देखिए, आप लोग को भी जानकार है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब देख रहे हैं सब, ठीक। हम प्रश्न को सेलेक्ट कर रहे हैं, एक बेस बता रहे हैं कि किस प्रकार का प्रश्न किसमें आ सकता है। जैसे अब यूपी पुलिस का भी एग्जाम मान लिया, तो यूपी पुलिस का एग्जाम की तैयारी आप कब करोगे, जब फॉर्म फिलअप कर देंगे, नहीं। तैयारी अभी से जो बंदा करेगा वो सोचे कि उसको वर्दी मिलेगी, अन्यथा ये मान के चलिए कि वो एग्ज़ाम ही देने जाएगा, बस उसकी ये मान के चलिए कि उसको एक उपलब्धि ये मिल जाएगी कि उसने फॉर्म फिलअप किया और एग्ज़ाम दिया, बाकी उपलब्धि कोई नहीं होगी। इसको अभी से नोट करिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्दी पहनना चाहते हैं भाई, ठीक है ना, हाँ, तो बस एकदम नोट करते जाओ, और ईश्वर से कहते भगवान यही आते हैं, ईश्वर की भी थोड़ी हैप्पी लेनी पड़ेगी। देखिए एयर इंडिया ने थोड़ा सा बदलाव किया अपने नियमों पे। एयर इंडिया के जो पायलट थे वो उनकी जो सेवानिवृत्ति की एज थी वो 58 थी, 58 कितनी थी बेटा, हाँ, रिटायरमेंट की एज क्या थी 58 थी, ठीक। बट अब क्या किया है इन्होंने, एज को बढ़ाया है, और ये एज 58 से बढ़ा कितना कर दी बेटा, 65 साल। ये याद रखिए, एयर इंडिया ने जो सेवानिवृत्ति की एज थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 58 से बढ़ा कितना कर दिया बेटा, 65। ये याद रखिएगा, इसको फटाक से नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न।
अगला वाला प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये आ ही चुका भी, अगर शायद किसी पेपर में आया हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आंगनवाड़ी योजना के तहत, ठीक है, आप लोग फटाक से लिखिए कि मिड डे मील योजना कब आई थी, ठीक है, हमने डेट आपको लिखा रखी है, ठीक, इतना याद रखिए, थोड़ा सा 2000 के पहले है, कुछ थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालिए, ठीक है ना। तो आंगनवाड़ी के तहत बच्चों के लिए अंडा और दूध नामक योजना, कौन सी योजना बेटा हमने बताई है, गौर करिए कौन सी योजना बताई जा रही है, अंडा और दूध नामक योजना, अच्छे से इसको याद रखिएगा, अंडा और दूध नामक योजना, ठीक है, प्रारंभ की जा रही है, अंडा और दूध नामक योजना प्रारंभ की जा रही है। पोषाहार से संबंधित है, अनुच्छेद कौन सा आएगा, अनुच्छेद लिख के हमको बताइए फटाक से, बच्चों के पोषाहार से संबंधित एक चीज का समझो, क्वेश्चन का पकड़ने का तरीका समझिए। अगर राज्य द्वारा कोई चीज प्रारंभ की जा रही है जो आप लोगों के लिए, तो इतना तो कन्फर्म मान लीजिए कि वो मूल अधिकार नहीं होगा, उसका काम आपका डीपीएसपी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित होगा, मतलब 36 से 51, मतलब आपका काम क्या है कि अगर कोई भी योजना है, अनुच्छेद पूछा जा रहा है तो पहले मूल अधिकार को साइड में करिए, और डीपीएसपी में आप देखिए कि इस प्रकार की योजना का संबंध कहाँ है, कहाँ देखिए ये चीज खाने से आपकी क्या हेल्थ बढ़ेगी, स्वास्थ्य होगा अच्छा, तो स्वास्थ्य मतलब पोषाहार की बात किस अनुच्छेद में की गई है, आपको आंसर आ चुका होगा, अनुच्छेद 47 की बात चल रही है, ठीक है। तो ये किस में चलाई जा रही है, किस राज्य में चलाई जा रही है, केरल में चलाई जा रही है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, प्रश्न देखते ही आपका भी मन करेगा कि नहीं सर नाम ही ऐसा है, ठीक है। आप देखिए महतारी है, महतारी न्याय रथ यात्रा, आपसे पूछेंगे महतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य में चलाई जा रही है, बस इतना ही प्रश्न आएगा। हालांकि इसका संबंध क्या है, जो महिलाएं उनको उनके संवैधानिक अधिकार और जो कानूनी अधिकार है उसको उनको ज्ञान देना कि आपके क्या अधिकार है, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी ना कोई आपका शोषण कर लेगा। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, शोषण उसी का होता है जिसको अपने अधिकार पता नहीं होते। इसमें नो डाउट है कि हम खुद कहते हैं कि महिलाओं को थोड़ा सा पुरुषों से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये वीडियो बन रहा है जो फेसबुक में थोड़ा सा लड़के लोग बना देते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज़ लड़कों को याद रखना चाहिए कि लड़कों को वहाँ रहना होता है जहाँ पर वो जन्मजात रह रहे हैं, जबकि जो लड़कियाँ होती हैं उनको हर पल अपना एक रूप चेंज करना पड़ता है। वही लड़की अपने घर पे है तो ठीक है, वही पत्नी बनती, वही माँ बनती, वही तो उसको कई किरदार निभाने होते हैं, प्लस उसको उस जगह जाना होता है जहाँ पर हमने बताया भी था कि जहाँ पर मतलब उसको पता ही नहीं कुछ, क्या पता होगा यार, बिचवानी आते बिचवानी बोल देते हैं ना, बहुत हमने सुना है बिचवानी बोल देते, ऐसे बोलते हैं, कहते लड़का एक नंबर है भैया, कुछ खाता ही नहीं। बिचवानी से पूछो तुम उसके साथ कितना रहे हो भाई, हैं? हाँ, इनके चक्कर में तो पढ़ना भी नहीं, सब बर्बाद कर बैठोगे। अब ये बताओ भैया लड़का कुछ खाता नहीं, लहू तक नहीं खाता, तुम कितना साथ में रहे तो सीधी सी बात, तो थोड़ा सा ये रहता कि उनको तो ऐसी जगह है जानते नहीं। आप देखिए महतारी न्याय योजना किस राज्य में चलाई जा रही बेटा, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है। कहाँ चलाई जा रही है, ये इंपॉर्टेंट, ये कहाँ चलाई जा रही है, छत्तीसगढ़ में। बाकी जिसका संबंध है वो आपको हमने लिख दिया, महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार कानूनों के बारे में शिक्षित करने, ठीक है ना। थोड़ा सा कई बच्चे सोचते हैं कि सर ऐसा तो नहीं कि सर आप लिख देते हैं फिर मतलब कि फिर समझाना आसान होता है। एक्चुअली में ये केवल आपके लिए किया जा रहा है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा मैटर दे सकें, ठीक है ना। हम लिखते हैं, लोग टाइप करा के छाप देते हैं, अंतर क्या है बताइए, अगर आप क्षमता हो बताइए, ठीक है ना। हाँ, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ समझने को मिल रहा होगा। अगला देखिए द लाइफ वी कैरी, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए एक आपका वीडियो राष्ट्रमंडल पर, एक पुस्तकों पर इस प्रकार का वीडियो बनने लगा, ठीक है, हम विचार के हैं उसको शायद कल दे देंगे आपको। तो द लाइफ वी कैरी किसकी पुस्तक है, मिशेल ओबामा, पराग भारत है, सबको पता है, ठीक। और इनकी जो पहली पुस्तक उसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, बिगिनिंग इनकी पहली पुस्तक अच्छी खासी बिकी थी भाई, बहुत ज़्यादा इन्होंने इस पुस्तक की मतलब कि लोगों ने इनको पसंद किया था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि द लाइफ वी कैरी किसकी पुस्तक है, मिशेल ओबामा की, और इनकी पहली पुस्तक भी याद रखिएगा बिगिनिंग, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न
थोड़ा सा हटके है, ईवीएस से संबंधित है और ईवीएस का ये प्रश्न है। ठीक, देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं कि थोड़ा सा जैसे टेट सुपर टेट में है तो इस पे देखिए यार ये कभी भी सिलेबस आप मत देखिए, आप ये देखिए कि इसमें आप क्या रहा ईवीएस सारा काम करता है। अब ईवीएस में जीएस में जो ये लोग बोलते हैं ना कि यार सर पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, मैं सुनता रहता हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, जीएस का कोई प्रश्न नहीं आया तो वो आपके लिए सबसे कठिन प्रश्न है, काम करता है, ठीक है ना। अब घासों का अगर वो प्रकृति पूछ रहे हैं, घासें पूछ रहे हैं अच्छी अच्छी, वो तो अच्छे प्रश्न है, ठीक है ना। तो पेपर का कोई लेवल नहीं होता, जो आपको आ रहा वो आपके लिए सरल नहीं आ रहा तो इसलिए मान चलिए सबसे कठिन, ठीक है। हाँ मैगटिमी आग क्या है, ये आग का नाम रखा गया है। एक्चुअली इस वर्ष सबसे जो भीषण आग लगी है जिसने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है, उस आग का ये नाम है जो कि लगी कैलिफोर्निया। कहाँ लगी बेटा? कैलिफोर्निया लगी, जिससे 51,000 एकड़ भूमि को याद रखिएगा समस्याओं का सामना करना पड़ा, बर्बाद हो गई 51,000 एकड़। कैलिफोर्निया के बारे में हमने आपको वैसे ही बता रखा था कि डेथ वैली जो अपने उच्च तापमान के लिए जानी जाती है वहीं पर है ना, ठीक है। शैतान का गोल्फ कोर्स, ठीक है, किसी नामों से भी जानी जाती है। तो उच्च तापमान तो वहाँ रहता ही, अगर उच्च तापमान वही तापमान है, मान लीजिए पत्थर आपस में रगड़ गए तो आग लग गई, ठीक है। मानवीय गतिविधियाँ होती हैं उसके कारण भी समस्याएं आती हैं, तो वो समस्याएं आती रहती हैं। आपको याद रखना कि आपसे पूछें कि हाल ही में मैगटिमी आग जो कि इस वर्ष की सबसे घातक आग रही वो कहाँ पर लगी है, तो कैलिफोर्निया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह ने याद रखिए कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार प्रदान किया है। कृषि अवसंरचना कोष का मतलब होता है कृषि से संबंधित जो पैसे की व्यवस्था है, किसानों को टाइम से पैसा मिले, ठीक है ना। तो उसके लिए ये देखा गया कि बैंकों ने कितना अच्छा कार्य किया है और राज्यों ने भी कितना अच्छा कार्य किया है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ तब अच्छी होती है जब सब लोग मिलकर काम करें, कोई भी, ठीक है ना। जैसे कि आप अपना ग्रुप बनाइए, ग्रुप बनाने के बाद साथ एसटी कभी भी घर पे सिंगल दे रहे हैं जो बच्चे, आपको हम भी बता दे रहे हैं, इस कॉपी पेन को नोट कर लो, पहले मैं बोल देता हूँ, बाद में रिजल्ट तय कर लेना। जिस बच्चे का अकेले वो एसटी दे रहा है और अकेले एसटी देने में ऑनलाइन एसटी दे रहा है, अगर उसके पैसा खा रहे हैं तो बाद के बेटा वो 55 पे ही गिरेगा, 55 पे ही गिरेगा, 10 नंबर कम कर लेंगे। उसका रीज़न आपको बताते हैं। आप जब अकेले बैठे होते ना तो आपको ये लग रहा होगा कि हमसे बड़ा कोई तुर्रम खाना है, ठीक है ना। और आप उस माहौल में उस टेंशन को आप लेकर पेपर नहीं दे रहे होते जो जरूरी है, ठीक। जब आप वहाँ पर जाते हो ना तो वो प्रेशर बिल्डअप होता है आपके ऊपर, और जब प्रेशर बिल्डअप होता है तो वही 10 नंबर का डिफरेंस आपको आता है। यकीन मानिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चे मेरे यहाँ एसटी देते हैं, दोनों में यही फर्क है। जब वही बच्चा ऑनलाइन पे एसटी देता है तो वही बच्चा 65-70 ऐसे करता है, कहता सर मेरे नंबर तो बता रहा, लेकिन जब वही बच्चा ऑफलाइन पेपर देता है ना तब वो कहता है सर मेरे तो 55 रह गए। तब हम बोलते हैं बेटा ये है रियल आपका 55, ये रियल है, इसको पैसा पहुँचाओ, और जिस दिन इसका पैसा पहुँच गया उसका 75 आना तय है, ये मान के चलिए। आप देखिएगा सिंगल पेपर देंगे आपके नंबर 10 नंबर ज़्यादा होंगे, इसीलिए कह रहे घर पे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको साथ में लेके पेपर दो। आप भले ऑनलाइन दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में अपने यहाँ पता लग जाएगा कि आप कहाँ हो, ठीक है ना। तो बेटा इसमें देखिए कृषि अवसंरचना कोष जो है इसमें प्रथम स्थान किस बैंक को मिला है, तो पहला स्थान जो बैंक स्टेट बैंक एसबीआई रही है, और इसके बाद दूसरा नंबर तो पंजाब का आया है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रीय, देखो प्रश्न देखना क्या पूछा रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में पूछा है, तो मध्य प्रदेश कौन सा बेटा, मध्य प्रदेश। ये एमपी पुलिस का जो बच्चे पेपर की अभी तैयारी करने सोच रहे हैं वो इसको नोट कर लेंगे। और इसके बाद राज्य श्रेणी में सबसे अच्छा कैसा आया है, मध्य प्रदेश, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पूछेगा तो मध्य प्रदेश, राज्य श्रेणी का मध्य प्रदेश, ओवरऑल आपसे बैंक पूछेगा तो एसबीआई के बारे में हम आपको बता चुके हैं। क्या ध्यान, थोड़ा सा अगर बच्चों को ध्यान आ रहा हो तो हम रिकॉल करा देते हैं। देखिए कुछ नहीं, आपको बस हल्का सा मैथ का सहारा लेना पड़ेगा। हमने बताया था कलकत्ता 1806, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, ये मद्रास 1843, तीनों बैंकों को मिलाया गया 1930 में, इंपीरियल बैंक।
और बोरेवाला समिति की अनुशंसा के आधार पर 1955 में इसी इंपीरियल बैंक का नाम क्या रखा था, SBI रखा गया था। ये हम पूरा आपको पहले भी बैंक में बता चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या है भैया, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार अभी चर्चा में रही है और इनकी 104वीं जयंती पर हाल ही में श्रद्धांजलि मनाई गई है। ठीक है, तो अन्ना मणि है क्या, ये भौतिक विज्ञान और मौसम विज्ञान याद रखिए वैज्ञानिक है। और यहाँ पर पूछा क्या जाएगा, ये आजकल बहुत पूछे जाते हैं, छुपा हुआ थोड़ा सा, वेदर मूवमेंट किसे कहते हैं, वेदर में मौसम से संबंधित, ठीक है ना, तो वेदर मूवमेंट किसे कहते हैं बेटा, अन्ना मणि को कहते हैं। ये इसको टिक करके डबल टिक करके दिएगा, वेदर मूवमेंट किसे कहते हैं बेटा, अन्ना मणि। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। कौन सा प्रश्न है, ठीक, हाँ लास्ट प्रश्न है, देखिए चौथी श्रृंखला है आपकी। ठीक है, तो अनंगताल झील के बारे में देखिए, अनंगताल कुछ नाम कुछ सुना आपको लग रहा है, अनंगपाल तोमर, ध्यान आ रहा ना, दिल्ली के तोमर। हमने आपको बताया था 1192 में अरावली की ढाल पर ढल्लिका की स्थापना की गई थी, जिसे आज हम वर्तमान में दिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अनंगपाल तोमर ने बेटा इस झील को राष्ट्रीय महत्व घोषित किया जाना है। ठीक, ये चर्चा चल रही है, ये भी हुई नहीं है। राष्ट्रीय महत्व जो है वो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, द्वारा घोषित किया जाता है। ASI के बारे में आपको बता चुके हैं कि ASI क्या है बेटा, 1861 में ठीक अपनी कनिंघम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। शासनकाल किसका था, कैनिंघम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और इसको स्थापित क्या किया दिल्ली के महरौली स्तंभ के पास। एक वर्ड आया महरौली स्तंभ, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ध्यान कर रहे हैं, अफगानों को पराजित करने के उपलक्ष्य में उन्होंने महरौली स्तंभ का निर्माण कराया था, जिसमें जिंक का प्रयोग किया गया है ताकि उस पर लोहा न लगे, उस पर किसी प्रकार के जंग न लगे। ठीक है ना, तो ये महरौली का स्तंभ, और इसी के बगल में क्या है, कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची बताया जा चुका है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में इसको बनाया गया था। ये पूरा रिकॉल कर लीजिएगा अच्छे से, इसको पूरा आपको मध्य भारत में हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, और ये अनंतकाल झील किस कहाँ पर स्थित है, ये भी रखिएगा दिल्ली में। ठीक है ना, किसने बनवाया था, अनंतपाल तोमर ने बनवाया था। बिहार में बात चल रही है। ठीक, और इसे राष्ट्रीय महत्व घोषित करने की बात चल रही है। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। आशा करते हैं कि कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा होगा। हम और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम खुद संतुष्ट नहीं है आपको बता, और मेरा भी कहना है कि संतुष्ट ही मृत्यु है। जिस दिन हम संतुष्ट हो गए उस दिन समझ लो कि काम खत्म, उसके बाद वीडियो नहीं आना आपके पास, ये भी याद रखना। ठीक है ना, ना वीडियो आना ना क्लास होना, संतुष्ट ही क्या बेटा, मृत्यु है। ठीक है, आपको संतुष्ट नहीं होना है, जब तक जान है तब तक संतुष्ट नहीं होना है। आप जिस दिन संतुष्ट हो जाओगे समझ लो उस दिन लाइफ का काम खत्म। ठीक है, आपका नहीं पता, मेरा तो मुझे है। ठीक है, इसको फटाक से नोट करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल हो सकता है इससे बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है ना, और दिन प्रतिदिन बेहतर। अभी तो थोड़ा सा साउंड को लेकर चल रहा है, वो भी हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।